अगर आप लोगों का फेसबुक पेज या प्रोफाइल एड्स ऑन रील बोनसेस इन स्ट्रीम एड्स से मोनेटाइज हो गया है तो आप लोगों के लिए बहुत ही बुरी खबर निकल कर आ चुकी है। तीनों टूल अब आप लोगों के बंद हो जाएंगे 31 अगस्त 2025 को। अगर आप लोग अभी तक इन तीनों टूल के माध्यम से अर्निंग कर रहे थे, अब आप लोग फेसबुक से अर्निंग इन तीनों टूल से नहीं कर पाओगे। इस वीडियो में हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे कि फेसबुक ने क्या नया अपडेट किया है और क्यों अर्निंग नहीं होगी। हमने यहाँ पे एक पेज ओपन करके रखा है, आप लोग भी ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे फेसबुक ने साफ साफ कह दिया है कि अब इन स्ट्रीम एड्स ऑन रील परफॉर्मेंस बोनस का ये जो तीनों टूल है ये अब 31 अगस्त 2025 को बंद हो जाएंगे पूरी तरह से और इनसे आप लोग अब कोई भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। The last day that creators will be able to earn from any of these monetization program will be 31 अगस्त 2025। यहाँ पे आगे इन्होंने बताया है कि इन टूल से जो भी क्रिएटर्स कमाई कर रहे हैं वो सिर्फ 31 अगस्त 2025 तक कमाई कर सकते हैं। आगे इन्होंने यहाँ पे लिखा है एलिजिबल क्रिएटर्स विल बी इनवाइटेड टू द फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। जो भी क्रिएटर कंटेंट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के लिए एलिजिबल रहेंगे उनको जो है फेसबुक इनवाइट करेगा कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के लिए। ये फेसबुक का अब तक का बहुत ही बैड अपडेट है। जो लोग अभी तक इन स्ट्रीम एड्स ऑन रील परफॉर्मेंस बोनस इन तीनों टूल के माध्यम से अर्निंग कर रहे थे उन लोगों का अब अर्निंग जो है बंद हो जाएगा 31 अगस्त 2025 को। जब तक उनको कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल नहीं मिलेगा तब तक वो फेसबुक से कमाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे इन्होंने डाउन में लिखा हुआ है वी आर सेंडिंग इन्विटेशंस टू ज्वाइन द फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन बीटा एंड विल continue to do so in the following months. While the beta will remain invitations only until 2025, you can express इंटरेस्ट इन दिस फॉर्म। यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि हम फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन बीटा में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेज रहे हैं और आने वाले महीनों में भी ऐसा करना जारी रखेंगे। हालांकि बीटा 2025 तक केवल आमंत्रण पर ही उपलब्ध रहेगा, लेकिन आप इस फॉर्म में अपनी रुचि व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया है कि आने वाले कुछ महीनों के लिए जो कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल है वो इनवाइट बेस पर रहेगा और जब फेसबुक आप लोगों को इनवाइट करेगा तभी आप लोगों को जो है फेसबुक से अर्निंग होगा, मतलब तभी आप लोगों को फेसबुक का कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलेगा और आप लोग जो है फेसबुक से अर्निंग कर पाओगे। और यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्म भी दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने ये फॉर्म को अभी तक नहीं फिल किया है तो आप लोग यहाँ से फिल कर सकते हो। और डाउन में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने एक नोट भी लिखा है द इंटरेस्ट फॉर्म इज नॉट एन एप्लीकेशन एंड इट डज नॉट गारंटी दैट यू विल बी इनवाइटेड टू द बीटा। जो रुचि फॉर्म यहाँ पे आप लोग फिल करते हो वो कोई आवेदन पत्र नहीं है, यह गारंटी नहीं देता कि आपको बीटा में आमंत्रित किया जाएगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्ट फॉर्म को फिल करते हैं तो फेसबुक आप लोगों को कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के लिए इनवाइट करेगा या नहीं करेगा इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं है। फिलहाल आप लोगों को यही बताना चाहेंगे कि अब फेसबुक पेज या प्रोफाइल को मोनेटाइज करना बहुत ही मुश्किल प्रोसेस हो गया है। आप लोगों को अगर अभी तक कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल नहीं मिला है तो आप लोगों को और ज्यादा मेहनत करना है। जब आप लोगों का पेज या प्रोफाइल का अच्छा परफॉर्मेंस होगा तभी हो सकता है आप लोगों को फेसबुक खुद से इनवाइट करेगा, अदरवाइज अब आप लोग फेसबुक से बिल्कुल भी अर्निंग नहीं कर पाओगे। सिर्फ यही 3 टूल थे जिनके माध्यम से हम फेसबुक पे अर्निंग कर सकते थे, लेकिन अब ये भी कंटेंट मोनेटाइजेशन का पार्ट बन चुके हैं। तो अब आप लोगों को जब तक कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल नहीं मिलता है तब तक आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करना है और हो सकता है आने वाले टाइम में आप लोगों को भी कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिल जाए। अगर आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए बाय।